हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है 25 जून 2022 और 25 जून के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला करंट अफेयर है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनेंगे। तो देखिए, अभी तक नीति आयोग के सीईओ थे अमिताभ कांत और इनका आने वाली 30 जून को रिटायरमेंट है। और इसके बाद नीति आयोग के नए सीईओ बनेंगे परमेश्वरन अय्यर। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नए सीईओ बनेंगे नीति आयोग के परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। देखिए, नीति आयोग से पहले था योजना आयोग, बाद में योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी और पुराने सीईओ थे अमिताभ कांत, जिनकी जगह अब लेंगे परमेश्वरन अय्यर। फ्रेंड्स, जो लोग जीएस करियर एकेडमी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सभी लोग को मिल जाए। साथ में इस वीडियो को सभी लोग लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक वेटरन्स मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया है। तो अभी भारत की अंजलि चतुर्वेदी को कानूनी विशेषज्ञ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व वेटरन्स मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल के रूप में नामित किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। ये है अंजलि चतुर्वेदी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। तो अभी दिल्ली राज्य सरकार ने आने वाली सर्दियों में, देखिए, दिल्ली के अंदर ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। हमेशा आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। अब दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली में टोटल 11 जिले हैं और विधानसभा की देखिए 70 सीटें हैं, लोकसभा की 7 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। दिल्ली से संबंधित लेटेस्ट के करंट अफेयर, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और इनकी जगह अब नए उपराज्यपाल दिल्ली के बन गए हैं संजीव सक्सेना। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना दिल्ली में शुरू हुई है। दिल्ली की सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना शुरू हुई है। इरादा कर लिया है हमने नामक शिक्षा गीत दिल्ली में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख नियुक्त किया है। तो अभी केंद्र सरकार ने 1987 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता को एनआईए का नया प्रमुख नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। अब एनआईए की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए की स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 2008 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख हैं योगेश चंद्र मोदी। नेक्स्ट करंट अफेयर है,
हाल ही में किस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ रुपए डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो अभी वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ की मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। अब विश्व बैंक, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। कई बार एग्जाम में पूछता है कि विश्व बैंक का मोटो क्या है, तो मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया गया है? तो अभी ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड रेंज में DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा VLSRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब DRDO की बात कर ले तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो अभी विश्व बैंक के द्वारा उत्तराखंड, जो कि एक पहाड़ी राज्य है, यहां पर वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी गई है। अब ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है। पहला वन चिकित्सा केंद्र देहरादून में खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान यानी भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी नेशनल पार्क, ये कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहां पर ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया है? तो अभी हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब कुछ महत्वपूर्ण उत्सव और त्योहार की बात कर ले तो कलियाउट्टम उत्सव, ये कहां पर मनाया जाता है? केरल राज्य में। घसियारी उत्सव को उत्तराखंड में मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। कंचौथ पर्व ये जम्मू कश्मीर का प्रमुख पर्व है। मेदराम जतारा महोत्सव ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। भारत भाग्य विधाता उत्सव, ईशान मंथन उत्सव, पूसा कृषि विज्ञान मेला ये दिल्ली में आयोजित हुआ। माधवपुर मेला जो कि गुजरात राज्य में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी बनी है? तो अभी देखिए, रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली ट्रेन बन गई है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। देखिए, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ये दिल्ली के सफदरजंग से शुरू हुई है, जो कि देखिए रामायण से संबंधित जितने भी सर्किट हैं उनका भ्रमण कराएगी ये राम भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। पासपोर्ट सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो पासपोर्ट सेवा दिवस
ये हर वर्ष 24 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी तक जून माह में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो 21 जून को था विश्व संगीत दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस था, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस था, 14 जून को था विश्व रक्तदाता दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 5 जून को था विश्व पर्यावरण दिवस। करंट अफेयर के बाद अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना था? दक्षिणी सूडान। कौन सी दो नदियां देव प्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? भागीरथी और अलकनंदा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का निवास करती है? तो अनुसूचित जनजाति का सबसे ज्यादा निवास करती है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? वीरेंद्र नाथ सरकार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। यामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने। कोलकाता स्थित भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में। शेरोन लोवेन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी नृत्य से। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। चिदम्बरम का नटराज मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। वहीं इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 किससे संबंधित है? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से। भारतीय संविधान में संघ व्यवस्था किस देश से लिया गया है? कनाडा से। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। कल के दो क्वेश्चन जो क्विज में के थे, पहला था लौंग पौधे का कौन सा भाग है? तो देखिए जो लौंग होता है ये पौधे की फूल की कली है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आज के क्विज के क्वेश्चन। गजनबी के महमूद के हमले के बाद निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? भीमराज मैने, भीमदेव ने, मूलराज मैने या फिर जय सिंह सिद्धराज ने? तो जो इसका राइट आंसर होगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने सरकार का पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? दक्षिण रेलवे ने, दक्षिण मध्य रेलवे ने, पूर्वी तट रेलवे ने या फिर उत्तर रेलवे ने? तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।